बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैलकुलस के लेक्चर नंबर 9 में आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है हाउ टू फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शन की रेंज को किस तरह मालूम कर सकते हैं और इसके साथ साथ हम उनके शॉर्ट ट्रिक्स को भी देखेंगे। इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, उनके शॉर्ट ट्रिक्स को भी डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास एक फ़ंक्शन है तो किस तरह हम शॉर्ट मेथड से विद इन सेकेंड्स क्या कर सकते हैं, उसकी रेंज को निकाल सकते हैं। तो इस लेक्चर के लिए हमारे पास जो आउटलाइंस हैं वो हैं, सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ रेंज ऑफ फंक्शन, उसके बाद है रेंज ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन। इसमें हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल फंक्शन में हम लीनियर फंक्शन और उसकी टाइप्स देखेंगे, क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ डिफरेंट काइंड देखेंगे, फिर उसकी कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे और लास्ट में हम क्या करेंगे, उनके शॉर्ट ट्रिक्स को भी सॉल्व करेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन आ जाता है तो हम शॉर्ट मेथड से विद इन सेकंड किस तरह उसकी रेंज को मालूम कर सकते हैं। नंबर 3 पे हमारे पास है रेंज ऑफ ऑड फंक्शन एंड इवन फंक्शन। यहाँ हम ऑड फंक्शन की डिफरेंट काइंड और इवन फंक्शन की डिफरेंट काइंड्स को देखेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, उनकी एग्जांपल और उनके शॉर्ट मेथड देखेंगे कि किस तरह हम, अगर हमारे पास एक इवन फंक्शन या ऑड फंक्शन है तो विद इन सेकंड किस तरह हम उसकी रेंज को मालूम कर सकेंगे। नंबर 4 पे हमारे पास है रेंज ऑफ रैशनल फंक्शन एंड स्क्वायर रूट फंक्शन। यहाँ हम 3 टाइप ऑफ रैशनल फंक्शन देखेंगे कि रैशनल फंक्शन की 3 टाइप्स हैं, उनके शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे कि किस तरह हमने रेंज को विद इन सेकेंड मालूम करना है। उसके बाद 2 काइंड देखेंगे स्क्वायर रूट फंक्शन की, इनकी कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे और साथ में क्या क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स करेंगे। इस लेक्चर को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। पहले हिस्से में हम क्या करेंगे, पहले हिस्से में हम डेफिनेशन करेंगे और साथ में पॉलिनोमियल फंक्शन करेंगे, इसकी रेंज को मालूम करेंगे। दूसरे हिस्से में हम ऑड फंक्शन को करेंगे, इसकी कुछ एग्जांपल को सॉल्व करेंगे और थर्ड पार्ट में हम क्या करेंगे, रैशनल फंक्शन और स्क्वायर रूट फंक्शन को मालूम करेंगे। जो हमारे पास पार्ट बी और पार्ट सी, मतलब जो पार्ट 2 और पार्ट 3 है, इसके इन लेक्चर का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं जिसमें हम डेफिनेशन ऑफ रेंज देखेंगे और पॉलिनोमियल फंक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है रेंज ऑफ अ फंक्शन। रेंज ऑफ फंक्शन हमारे पास क्या होती है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज़ ऑफ अ फंक्शन इज़ कॉल्ड रेंज ऑफ फंक्शन। मतलब अगर हमारे पास क्या था, एक फंक्शन y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 था, जिसको हमने लेक्चर नंबर 8 में डिस्कस किया था डोमेन मालूम करने के लिए, कि अगर हम क्या करें, इधर x की वैल्यू पुट करें तो उसके रिस्पेक्ट हमें y की क्या मिलेंगी, वैल्यू मिलेंगी। मतलब मैं x की जगह इधर 0 पुट करता हूँ तो मुझे जब 0 पुट करूँगा तो y का आंसर कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। जब मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 4 हमें क्या मिलता है, 5 मिलता है। जब मैं इधर 3 पुट करता हूँ या 2 पुट करता हूँ तो 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 हमें क्या मिलता है, 8 मिलता है। इसी तरह हम x की वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे और उसके रिस्पेक्ट हमें y का आंसर मिलता जाएगा। तो जो वैल्यूज़ को हम पुट करते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम डोमेन बोलते हैं। और जो हमें आउटपुट मिलती है, इस आउटपुट को हम क्या बोलते हैं, इस आउटपुट को हम बोलते हैं रेंज ऑफ फंक्शन। अब आपने एक बात याद रखनी है, रेंज ऑफ फंक्शन इज़ डिफरेंट फॉर द सेम काइंड ऑफ फंक्शन। कहता है एक ही काइंड के फंक्शन के लिए रेंज डिफरेंट भी हो सकती है। मिसाल के तौर पे हम पॉलिनोमियल फंक्शन की बात करते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शंस की बात करते हैं। इसमें अगर मैं एक फ़ंक्शन लेता हूँ y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 3 और एक फ़ंक्शन लेता हूँ y इज़ इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, तो ये दोनों हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन है और हम जानते हैं कि दोनों की डोमेन हमारे पास क्या है, R है। दोनों की डोमेन हमारे पास क्या है, R है, जिसे हम लेक्चर नंबर 8 में डिस्कस कर चुके हैं और उस लेक्चर का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोनों की डोमेन हमारे पास क्या है, R है, लेकिन दोनों की जो रेंज है वो हमारे पास सेम नहीं है। दोनों की जो रेंज है वो हमारे पास R नहीं है। जो हमारे पास इन दोनों फंक्शन की रेंज है वो सेम नहीं है, वो सेम हो भी सकती है और सेम नहीं भी हो सकती। अब इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो
टॉपिक है वो है रेंज ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन का। तो पॉलिनोमियल फंक्शन में हमने इसको टू काइंड में डिवाइड कर लिया, लीनियर फंक्शन में और क्वाड्रेटिक फंक्शन में, क्योंकि ये लीनियर फंक्शन था और ये आपके पास क्या था, क्वाड्रेटिक फंक्शन था। तो बात याद रखनी है, जब भी हमारे पास लीनियर फंक्शन आ जाएगा तो उसकी डोमेन हमारे पास क्या थी, वो पूरी की पूरी आर थी, और इसकी जो रेंज होगी वो भी हमारे पास क्या होगी, पूरी की पूरी आर होगी। मतलब जब भी लीनियर फंक्शन आ जाएगा तो उसकी डोमेन और रेंज वो दोनों आपके पास क्या होंगी, बराबर होंगी। डोमेन और रेंज दोनों आपके पास क्या होंगी, बराबर होंगी। मतलब अगर आपके पास कोई फंक्शन है ये वाला 2x+3, इसी फंक्शन को मैंने लिख लिया, तो इसकी डोमेन आपके पास क्या है, वो पूरी की पूरी सेट ऑफ रियल लाइन है, और इसकी जो रेंज है वो भी पूरी की पूरी सेट ऑफ रियल लाइन है। ये बात आपने याद रखनी है। मगर क्वाड्रेटिक फंक्शन में इस तरह नहीं होगा। अगर ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके लिए हमारे पास जब हम रेंज लिखेंगे तो हमारे पास दो तरह की रेंज आएगी। डोमेन इसकी पूरी की पूरी रियल लाइन है, लेकिन रेंज के लिए अलग फार्मूला है। इसके लिए हमने ए को देखना है, ये हमारे पास शॉर्ट मेथड है। हम ए की वैल्यू को देखेंगे जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। अगर तो हमारे पास ए ग्रेटर देन ज़ीरो है तो जो हमारे पास रेंज आएगी, इस क्वाड्रेटिक फंक्शन की रेंज आएगी, वो ये आएगी, क्लोज्ड इंटरवल 4ac माइनस बी स्क्वायर ओवर 4a अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, जब हमारे पास a क्या होगा, ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। इसी तरह अगर a लेस देन ज़ीरो है हमारे पास, तब इसकी रेंज हमारे पास क्या आएगी, तब हमारे पास रेंज आएगी 4ac माइनस बी स्क्वायर ओवर 4a अप टू सो ऑन माइनस इन्फिनिटी। तो हमारे पास ये रेंज आएगी। मतलब जब भी हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा तो हमने क्या देखना है, सिंपल ये देखना है कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर तो वो ए ग्रेटर देन ज़ीरो है तो हम ये वाली कंडीशन लगा देंगे, और अगर हमारे पास ए लेस देन ज़ीरो है तो हम क्या करेंगे, उसकी रेंज ये वाली लगाएंगे। तो ये हमारे पास क्या है, दोनों के दोनों शॉर्ट मेथड है, जहाँ ए हमारे पास कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, बी कोफिशिएंट है एक्स का, और सी हमारे पास क्या है, ये एक कॉन्स्टेंट है। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन की हैं, और उनके रिस्पेक्ट हम क्या मालूम करेंगे, रेंज मालूम करेंगे विद इन सेकेंड्स, ये वाले फार्मूले लगाकर। सबसे पहले जो हमें फंक्शन दिया गया है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। हम यहाँ से आसानी से देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 4 है, और c की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1 है। और जो हमें a दिया है ये ग्रेटर देन क्या दिया है, ज़ीरो दिया है। तो इसके लिए मेरे पास जो रेंज होगी, जो हमने फार्मूला लिखा था वो ये लिखा था, वो लिखा था 4ac माइनस बी स्क्वायर ओवर 4a अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो हम क्या करेंगे, सिंपल वैल्यूज़ को पुट करेंगे। 4 एज इट इज़ लिखा, a की जगह 1, c की वैल्यू -1 थी, माइनस बी स्क्वायर ओवर 4a अप टू इन्फिनिटी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा -4 माइनस 16 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। सॉरी, इधर b की वैल्यू 4 आनी थी, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये 16 आ जाएगा, और ये 4 एज इट इज़, और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है हमारे पास। इसको हम लिखेंगे, ये -20 हो जाएगा ओवर 4 अप टू इन्फिनिटी, या इसको लिख सकते हैं -5 अप टू इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी किस फंक्शन की, ये हमारे पास इस फंक्शन की, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी। तो हम विद इन सेकेंड मालूम कर सकते हैं कि इसकी रेंज हमारे पास क्या है। अब हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं। ये भी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। हम क्या करेंगे, यहाँ a b c की वैल्यू निकाल लेंगे। a की वैल्यू -1 है जो कि लेस देन ज़ीरो है, b की वैल्यू यहाँ 0 है, और c की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 है। जब हम इसको कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट -1 है, b यहाँ b x कोफिशिएंट नहीं है, तो इस x कोफिशिएंट को मैं इस तरह लिख सकता हूँ +0x + 4। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या किया, जो x का कोफिशिएंट कंपेयर किया वो हमारे पास b = 0 आता है। हम फार्मूला लगाएंगे जी, हमारे पास रेंज क्या आएगी, रेंज आएगी -∞, और ये हमारे पास क्या आएगा, 4ac
माइनस बी स्क्वायर ओवर 4a। जब हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे इसके अंदर तो हमारे पास क्या आएगा, 4a की वैल्यू क्या है, -1 है, c की वैल्यू 4 है, माइनस बी स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर कर देंगे ओवर 4a, इसकी वैल्यू क्या है, ये है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस इन्फिनिटी, ये माइनस 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 आ जाएगा, 4 इंटू 4 ये हमारे पास 16, तो ये -16 आ जाएगा। ये तो वैसे ही हमारे पास 0 हो गया और ये हमारे पास -4 आ जाएगा और ये क्लोज्ड है आपके पास। माइनस इन्फिनिटी 4 4 ज़ा 16 हमारे पास आता है, तो ये कट के आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी, इस वाले फंक्शन की हमारे पास रेंज आ जाएगी। एक और एग्जांपल देखते हैं। इसमें हमने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू मालूम करनी है, इसकी रेंज मालूम करनी है। तो एक बात याद रखनी है हमने, जब भी हमारे पास एक फंक्शन आ जाएगा y इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n और n हमारे पास क्या होगा, इवन होगा, ठीक है। तो इसकी जो हमें रेंज मिलेगी फंक्शन की वो हमेशा ये मिलेगी 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, हमेशा ये वाली रेंज मिलेगी। जब y इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n होगा और n इवन होगा तो हमें क्या मिलेगी, रेंज 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। और अगर हमारे पास क्या होगा, y इक्वल टू माइनस एक्स रेज टू पावर n होगा और n हमारे पास क्या होगा, इवन होगा, तो तब हमें रेंज क्या मिलेगी, तो जब हमें रेंज मिलेगी वो क्या मिलेगी, वो 0 से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक मिलेगी। तो हम देख सकते हैं कि y इक्वल टू हमारे पास जो एक्स स्क्वायर है, यहाँ 2 आपके पास क्या है, ये एक इवन नंबर है, ठीक है। और इसकी जो हमें रेंज मिलेगी वो क्या मिलेगी, वो 0 से लेकर इन्फिनिटी मिलेगी। और जो y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी 2 आपके पास क्या है, इवन है, तो जो रेंज हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी, वो मिलेगी 0 से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक। इसके ऊपर हम ये वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं, जो फार्मूला हमने ये लगाया, मतलब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ b और c की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और a की वैल्यू क्या हमें मिलेगी, 1 मिलेगी। a की वैल्यू हमें 1 मिलेगी, b की वैल्यू 0 है और c की वैल्यू भी हमारे पास क्या है, 0 है। जब हम इसको पुट करेंगे, ये मैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए बात कर रहा हूँ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए ये वैल्यूज़ है। जब हम इसकी रेंज मालूम करना चाहेंगे तो रेंज का फार्मूला क्या है, वो होगा 4ac माइनस बी स्क्वायर ओवर 4a, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अप टू इन्फिनिटी तक। तो वैल्यूज़ को पुट करते हैं, 4a की वैल्यू क्या है, 1, c की वैल्यू 0, माइनस b की वैल्यू 0 है तो 0 का स्क्वायर ओवर 4a की वैल्यू क्या है, 1, और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी मैंने वैसे का वैसे ही लिख दिया। जब इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास तो क्या आएगा, 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 0 माइनस 0 0, ऊपर 0 हमारे पास बन गया, तो 0 डिवाइडेड बाय 4 आपके पास 0 ही आएगा और ये इन्फिनिटी वैसे वैसे। तो देखिए ये वाली हमारे पास जो हमें रेंज मिली थी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की, वो हमें एज इट इज़ मिल रही है जब हमने ये वाला फार्मूला लगाया। लेकिन ये वाला फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब भी हमारे पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर फंक्शन आ जाए या y इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n आ जाए, जहाँ n आपके पास इवन हो, तो हमने सिंपली उसकी रेंज 0 से इन्फिनिटी लिख देनी है। और ये भी हमने देखा कि ये वाला फार्मूला वैलिड है हमारे पास जब भी हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन आता है। अगर इस लेक्चर में आपको किसी बात की समझ नहीं आई या किसी फंक्शन की डोमेन आपने मालूम करनी है या रेंज मालूम करनी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और जो पार्ट 2 और पार्ट 3 है लेक्चर नंबर 9 का, उनका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन फॉर्म में दिया गया है। अब तक के लिए इतना ही। इसके बाद हम सेकंड काइंड देखेंगे जिसके अंदर हम रैशनल फंक्शन की क्या करेंगे, रेंज मालूम करेंगे। अल्लाह हाफिज़।